वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स, रीडर्स एंड लिसनर्स। वेलकम टू मीरा खान यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत खुश हो खुर्रम होंगे। अल्लाह खुश रखे आप लोगों को। एक पैगाम मोहब्बत की एपिसोड 11 की वॉइस ओवर के साथ मैं हूँ शहाना खालिद। आज की एपिसोड बहुत ही मज़े की है। आज की एपिसोड की तरफ चलते हैं हम लोग जल्दी से। हम इसी आस पे बिगड़े हैं कई बरसों से, तेरे हाथ लगेंगे तो सुधर जाएंगे। एक थका देने वाले दिन के बाद रात को वो थका थका सा अपने कमरे में दाखिल हुआ। ऑफिस में काम बहुत बढ़ गया था। आदिल शाह ने अब तमाम जिम्मेदारी शाहवीर के कंधों पर डाल दी थी। वो सवेरे ही राहिम को आदिल शाह के हवाले करके शाहमीर को कॉलेज ड्रॉप करते हुए ऑफिस चला जाता। गर्दन को दाएं बाएं हरकत देकर उसने कोट उतारा और ब्लैक ड्रेस शर्ट के ऊपर से 3 बटन खोल दिए। नाइट ड्रेस निकालकर वो शावर लेने की गर्ज से बाथरूम में चला गया। शावर लेकर वो ट्राउज़र में मलबूस तौलिए से सर पोंछता बाहर निकला। एक हाथ से मोबाइल पकड़ते उसने मीर को राहिम को लाने का मैसेज किया। थोड़ी देर बाद ही मीर राहिम को छेड़ता नमूदार हो गया। शाहवीर को शर्टलेस देखकर उसने होंठ ओ की शेप में घुमाए। वाह, क्या डोले शोले हैं, क्या बॉडी है। तभी तो आपके पीछे हसीनों की लाइन लगी रहती है। कोई नहीं, हमारा भी वक्त आएगा। क्यों हम राहिम ने उसके गाल पर चुन की सूरत जवाब दिया, जैसे कह रहा हो मुंह धो रखो, तुम्हारा वक्त कभी नहीं आएगा। मीर ने फ़ौरन उसे पटकने वाले अंदाज में ज़मीन पर खड़ा किया। भाई, ये बच्चा बिल्कुल नहीं है, मैं बता रहा हूँ, बड़ी कोई पहुँची हुई चीज़ है ये। शाहवीर ने हंसते हुए राहिम को देखा, जो दोनों हाथों में स्लीपर पकड़े उसके पास आ रहा था। बाबा जे दूध मेलू माऊआ, बाबा ये जूता मीरों को मारो ना, मेरा चैम्प चाचू है। बुरी बात, शाहवीर ने उसके गाल को चूमते हुए कहा। मीर छोटे डॉन से इज्जत अफजाई होने के बाद पैर पटक कर चला गया। राहिम को हल्का सा नाइट ड्रेस पहनाकर उसने बेड पर बिठाया और ख़ुद मोबाइल पर आए नोटिफिकेशन चेक करने लगा। उसे मोबाइल में मसरूफ़ पाकर राहिम बेड पर उल्टा लेट गया और आहिस्ता आहिस्ता खिसक कर नीचे उतरने की कोशिश करने लगा। जो बश इस मुशक्क़त में उसे सांस चढ़ गया। अब सूरत हाल कुछ यूँ थी कि वो उसका ऊपरा आधा धड़ बेड पर था और मुन्नी सी टांगें बेड से नीचे लटक रही थी। बेचारा तो फंस गया था। बड़ी तगो-दो के बाद वो बेडशीट समेत नीचे लुढ़क गया। ज़मीन पर कदम लगते ही उसने खुशी से पूरी बत्ती निकाली और कमरे में इधर उधर दौड़ता चीज़ें उलट पलट करने लगा। शाहवीर ने गहरी सांस खींचते अपनी चलती फिरती बला को देखा। बेड पर नींद दराज होकर उसने राहिम को बुलाया। राहिम, इधर आओ बाबा पास। लेकिन वो सुनी अनसुनी करके अपने आप में गुम रहा। वीर ने आंखों पर बाजू रखकर आंखें मूंद ली। खामोशी महसूस करके राहिम उसके पास पहुंचकर खामोशी से उसे देखने लगा। बाबा बश उपल थाओ। वीर ने आंखों से बाजू हटाया तो उसे मासूमियत से अपने आप को तकता पाया। इसने राहिम को अपने मजबूत बाजू में उठाकर अपने बरहना सीने पर लिटा लिया। राहिम इज़ अ गुड बॉय। वीर ने उसके गाल को ज़ोर से चूमा तो उसने खिलखिलाते हुए वीर के सीने पर ज़ोर से दांत काट दिए। वीर ने फ़ौरन उसे खुद से दूर किया। चैम्प, तुम्हारे इरादे तो वाकई ख़तरनाक हैं। किसी ने देख लिया तो वो कुछ और ही समझ लेगा। बुड़बुड़ाकर वो करवट के बल लेटा और राहिम को लिटाकर उसका सर अपने फूले मजबूत बाजू पर रख दिया। वो इसको थपक कर सुलाने की कोशिश करने लगा। बाबा, बाबा थोना, बाबा उठो ना। उसने वीर की दाढ़ी पर हाथ रखा तो वीर ने उसका हाथ चूम लिया। जी बाबा की जान। बाबा दो, बाबा। वो ज़िद करने लगा। बेटा सुबह जाएंगे, सो जा, शाबाश। वो उसे थपकने लगा तो राहिम ज़िद में आकर रोने लगा। वीर ने आंखें मसलकर बेचारगी से उसे देखा। अब इस वक्त वो कैसे उस अनजान लड़की को डिस्टर्ब करता।
राहिम जब किसी सूरत भी चुप ना हुआ तो उसने स्ट्रेंजर के नाम से सेव किया नंबर निकाला और टाइपिंग करने लगा। हाय, आई एम राहिम्स फादर। रिप्लाई, हाय इट्स एना हेयर। हाय इट्स अना हेयर। अना। रिप्लाई, Anna Anabia is my full name. Okay. Rahim wants to see you. I'm really very sorry for disturbing you. No, it's fine. I'll be at call after 5 minutes. Thank you. You are welcome. वीर ने बेड के वस्त में 2 तकिए रख दिए और राहिम को टेक लगाकर बिठा दिया। मोबाइल पर अना की वीडियो कॉल जगमगाने लगी। वीर ने एक पल को सोचते स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन कर दिया ताकि आइंदा तंग करने पर वो राहिम को यही वीडियो कॉल दिखा दे। कॉल को यस करके उसने मोबाइल राहिम को पकड़ा दिया और अना के पर्दे का ख्याल से खुद कदरे फासले पर लेट गया ताकि वो रिलैक्स होकर बात कर ले। राहिम टुकर टुकर मोबाइल की स्क्रीन को देखने लगा जिस पर अना का चेहरा नमूदार हुआ था। अना ने सुर्ख दुपट्टा 2 उंगलियों से नकाब की सूरत पकड़ा हुआ था जिससे बस उसकी भूरी उदास आंखें झांक रही थी। राहिम अना को देखकर बेतरह खुश हुआ जिसका इजहार उसने खिलखिलाकर किया। आजो आजो इधर। वो हाथ की उंगलियों को अपनी तरफ मोड़कर उसे इशारे से बुलाने लगा। अना के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी। राहिम, बाबा कहाँ हैं? अना की आवाज़ वीर तक बखूबी पहुंच गई। उसने ऊंधे लेटे पट से आंखें बंद कर लीं। बाबा सो गए। राहिम ने स्क्रीन को होंठों से करीब करके चूम लिया। इस वालेहाना प्यार पर अना कुर्बान हो गई। उसने दुपट्टा चेहरे से हटा लिया। अब उसका चेहरा कदरे वाज़े हुआ। सुर्ख दुपट्टे से भूरी सुनहरी लटें फिसलकर उसके रुखसार को बोसा देती जिन्हें वो बार बार कान के पीछे उड़स रही थी। उसके शफाफ चेहरे पर एक ख़ास चमक थी जिसका भेद हर कोई नहीं जान सकता था। उसने घनी पलकें उठाकर राहिम को देखा और दिलकशी से मुस्कुराई। उसके गाल पर हल्का सा डिंपल उभर कर मालूम हो गया। कैसा है मेरा पालशा बेबी? उसके मुखातिब करने पर राहिम ने शर्माकर एक हाथ अपनी एक आंख पर रख लिया जबकि दूसरी आंख से वो शरारत से उसे देख रहा था। उसकी मासूम सी अदा पर अना हंसने लगी। उसकी खिलखिलाहट वीर ने बगौर सुनी जो खुद भी राहिम की हरकतें देखकर मुस्कुरा रहा था। आमिल बेबी को शम्मा आ रही। अना ने महजूज होकर उसे देखा। आदो पाश मेले मिट्टू दो दाईदल आजो मेरे पास पारी दूंगा इधर। राहिम ने गाल पर हाथ रखकर कहा, मैं आऊँगी आपसे मिलने। राहिम, पारा बेबी है ना? मेरी बात मानता है ना? अना के इस्तफसार पर राहिम ने फ़ौरन सर हिलाया। चलो शाबाश, लेट जाओ और सो जाओ। राहिम ने ज़रूरत से ज़्यादा ही फर्माबरदारी का मुजाहिरा करते मोबाइल की स्क्रीन वीर की तरफ कर दी। बाबा जेलो, और ख़ुद फ़ौरन लेट कर आँखें बंद कर ली। स्क्रीन पर वीर को शर्टलेस देखकर अना का चेहरा सुर्ख हो गया। दोनों की नज़रें मिली ही थी कि अना ने फ़ौरन कॉल बंद कर दी। वीर ने सटपटाकर शैतान के खालू को देखा जो मज़े से आंखें बंद किए सोने का ड्रामा कर रहा था। फिर उसने मोबाइल पर चलते स्क्रीन रिकॉर्डर को बंद कर दिया और बिला इरादा गैलरी खोलकर उसने अना की वीडियो निकाली। चंद लम्हे वो स्क्रीन को घूरता रहा। फिर उसने आवाज़ बंद करके वीडियो प्ले कर दी। नीम व आंखों से उसने अना की आंखों को देखा। आंखों से होती उसकी नज़र उसके गाल में पड़ते डिंपल से उसके होंठों पर गई। वो किसी बात पर खिलखिलाई थी। क्यूट है, इसने दिल में तबसरा किया। और मासूम भी और उदास भी लगती है। अजीब भी है, जैसे अपने अंदर गहरे राज छुपाए हुए हैं। दिल में चलते तबसरों को ब्रेक लगाकर उसने वीडियो बंद की और मोबाइल साइड पर रखकर आंखें मूंद लीं। छन से शर्मिंदगी से सुर्ख पड़ता चेहरा आंखों के सामने लहराया तो उसने पट से आंखें खोल दी। मुस्कुराहट दबाकर उसने अपने आप को डिपटा और नींद से बोझल आंखें बंद कर लीं। ऐन हड़बड़ाकर उठ गई।
जहान ने उसकी नीली सूजी आंखों से नज़रें चुराईं। उसके चेहरों पर आंसुओं के मिटे मिटे निशान थे। उठो यहाँ से, गई क्यों नहीं अभी तक? ऐन अपनी रफ़े हाथ को कमर के पीछे छुपाकर उठ खड़ी हुई और खामोशी से सर झुकाए अपने पाँव को तकने लगी। क्या छुपा रही हो? इसने तेवरी चढ़ाकर पूछा तो ऐन ने तंजिया नज़रों से उसे देखा तो जहान ने नज़रें चुराईं। दिखाओ मुझे। उसने ऐन का हाथ पकड़कर सामने किया जो बुरी तरह कुचला गया था। खून बींचकर उसने हाथ का जायज़ा लिया। चलो अंदर। ऐन ने उसकी तरफ देखा। अब बर्दाश्त कर लेंगे अब? जहान ने गुस्से से उसे देखा और उसका हाथ पकड़कर कमरे में रखे सोफे पर पटकने के अंदाज में बिठाया। ऐन की आंखों में नमी तैर गई। वो आंखें झपक झपक कर आंसू रोकने लगी। जहान फर्स्ट एड बॉक्स लेकर उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया और उसके हाथ पर जमा खून साफ करने लगा। ऐन बेध्यानी में उसे देखे गई। उजली पेशानी पर बिखरे काले बाल, आंखों पर झुकी घनी पलकें, मगरूर नाक और भिंचे हुए होंठ। दाढ़ी बढ़ने से वो पहले से भी ज़्यादा वजी और मगरूर लगने लगा था। उसे मुसलसल अपने आप को तकते पाकर उसने सर उठाकर देखा तो ऐन ने नज़रें झुका लीं। क्या हुआ? क्या अब तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स आने लगी हैं? इसके काटदार लहजे पर ऐन एक हाथ आंखों पर रखे रोने लगी। रो रो कर उसकी आंखें जलने लगी थी। उसने अपना हाथ खींचना चाहा तो जहान ने सर्द नज़रों से उसे देखा और उसके हाथ पर पट्टी बांधने लगा। अचानक ऐन की नज़र उसके हाथ पर पड़ी जो पट्टी में जकड़ा हुआ था। तौसीफ को मारने से उसके हाथ की जिल्द फट गई थी। ये क्या हुआ आपको? ऐन ने फिक्रमंदी से पूछा। तुम क्यों पूछ रही हो? मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि जहान ने उठते हुए सवालिया नज़रों से पूछा तो वो भी खड़ी हो गई। क्योंकि मुझे आपकी फ़िक्र है, ऐन ने सादगी से कहा तो जहान को फिर गुस्सा आने लगा। तुम्हें मेरी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं और ये ड्रामे किसी और के सामने करना चाहकर। जहान संगदिली से कहकर मुड़ा ही था कि ऐन ने उसका बाजू पकड़ लिया। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? मुझे तकलीफ़ हो रही है। जहान अपनी जगह साकित रह गया। उसने आहिस्ता से अपने बाजू से उसका हाथ हटाया और खामोशी से इसे बिलखते देखने लगा। आप पहले तो ऐसे नहीं थे, पहले हालात भी ऐसे नहीं थे और अब? जहान ने उस पर नज़रें गाड़ते हुए कहा। क्यों? अब क्या है? ऐन ने ज़िद्दी लहजे में कहा तो जहान ने उसे कांधे से पकड़कर करीब किया। अब मैं तुम्हारा शौहर हूँ। उसकी नीली आंखों में अपनी काली आंखें गाड़कर उसे चबा कर कहा। ऐन फ़ौरन झिझक कर दूर हुई। अब खुद भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो। सुकून बर्बाद कर दिया है मेरा। गुस्से से बुड़बुड़ाकर वो बेड पर फैलकर लेट गया। मैं कहाँ सोऊंगी? ऐन ने झिझक कर पूछा। क्या अब तुम्हें अपने साथ सुलाऊं मैं? कमरे में बहुत जगह है, जहाँ मर्जी सो जाओ और अब तुम्हारी आवाज़ न निकले। चारों नाचार वो 2 सीटर सोफे पर सुकड़ कर लेट गई। अगली सुबह जब जहान की आंख खुली तो वो कमर पकड़े रोनी सूरत बनाए बैठी थी। उसका दुपट्टा सोफे से नीचे लटक रहा था। दुपट्टे की होश बुलाए वो कमर को दबा रही थी जो सारी रात एक करवट लेटने से अकड़ गई थी। जहान नींद का खुमार आंखों में लिए उसे देखे गया। खूबसूरत लंबे बाल ढीले जूड़े की सूरत पुष्ट पर गिरे हुए थे। होश की दुनिया में वापस आते उसने ऐन के कमसिन हुस्न से निगाह हटाई और एक भरपूर अंगड़ाई लेकर उठ बैठा। ऐन ने फ़ौरन दुपट्टा कांधे पर डालकर फैलाया और बग़ैर उसे देखे बाहर निकल गई। जहान बेजारी से बिस्तर से नीचे उतरा और शावर लेने चला गया। शावर लेकर वो जल्दी जल्दी ऑफिस के लिए तैयार हुआ और बग़ैर नाश्ते किए रवाना हो गया। आयमा उसे आवाज़ें ही देती रह गई, लेकिन मजाल है कि उसने मुड़कर भी देखा हो। वह सुंदर सी ऐन के साथ नाश्ता करने लगी। ऐन ने उनकी खुशी की खातिर चंद लुक़्मे लिए और फिर माजत करती कॉलेज के लिए तैयार होने चली गई। हाँ नहीं, मैं भी यही सोच रही हूँ। सब कुछ तुम्हारे सामने ही है। मैंने इन दोनों का भला ही चाहा है। अभिहान बहुत नाराज़ है मुझसे, बात भी नहीं कर रहा। हाँ, इरम की शादी के लिए आऊँगी तो 15-20 दिन रहूँगी। मुझे भी मिले काफ़ी वक्त हो गया है, बस जहान की वजह से निकलना नहीं हो जाता। अब उसकी बीवी है, संभाले खुद।
ऐसे दोनों को एक दूसरे को समझने का मौका भी मिलेगा। अंदर दाखिल होती ऐन दरवाजे पर ही रुक गई। आयमा जो फ़ोन कॉल पर अपने बड़े बेटे से बात कर रही थी, ऐन को देखकर अंदर आने का इशारा किया। हाँ ठीक है, बस तुम अब्बास को भेज दो, मैं उसके साथ आ जाऊंगी। उन्होंने नईम साहब के बड़े बेटे का नाम लेकर कहा और खुदा हाफिज़ कहकर कॉल बंद कर दी। नानो, आप कहाँ जा रही हैं? मुझे पता है आप मेरा मतलब है उनकी वजह से जा रही हैं। नहीं पगली, नईम की बेटी की शादी है, जाना ज़रूरी है। और मैं कौन सा हमेशा के लिए जा रही हूँ, आ जाऊँगी। आयमा ने उसे प्यार से कहा तो रूहान सी हो गई। मैं कैसे रहूँगी आपके बगैर, उसने उनकी गोद में सर रखते हुए कहा। बस चंद दिन की बात है, और हान भी तो है ना। उनकी तो बात ही ना करें आप, खड़ूस कहीं के। वैसे सब पूछेंगे नहीं कि वो क्यों नहीं आए? ऐन के मुंह बना के कहने पर आयमा हंसती। पगली, ऐसे नहीं कहते शौहर को, और काम का बहाना कर दूंगी मैं। मुझे पता है वो नहीं जाएगा, बहुत ज़िद्दी है। नानो, वो शौहर कम ड्रैकुला ज़्यादा लगते हैं, मुझे तो डर लगता है अब इनसे। चल पगली, ठीक हो जाएगा, वो बहुत प्यारा है मेरा हान। बात करते करते उनकी नज़र इसके हाथ पर पड़ी। ये क्या हुआ है? उन्होंने परेशानी से पूछा तो ऐन बौखला गई। वो गलती से दरवाजे में आ गया था। कितनी लापरवाह हो तुम, ख्याल रखा करो अपना, और अब अपने बनने संवरने पर तवज्जो दिया करो। औरत को घर बनाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तुम अभी छोटी हो इसलिए ये बातें समझा रही हूँ, ठीक है? उन्होंने प्यार से उसके गाल पर हाथ रखा तो महज उसने सर हिला दिया। जी, तो आज की एपिसोड कैसी लगी आपको? यकीनन आप लोगों ने बहुत इन्जॉय की होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना रिव्यू दीजिएगा। चलें जी, अब मुझे इजाज़त दीजिए। आई एम साइनिंग ऑफ। मैं इंशाल्लाह ताला फिर आऊँगी न्यू एपिसोड के न्यू वॉइस ओवर के साथ। अपना सब लोग बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।